नमस्कार साथियों, निश्चय एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 15 से 16 अक्टूबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऑफलाइन बैचेस हमारे द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। तो अगर आप यह ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का हमारा सेशन किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो करंट अफेयर्स था उसका एक बार रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार जो है हमारा आज का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के नए महाधिवक्ता कौन बने हैं। चार ऑप्शन है: पुरुषेंद्र कौरव, प्रशांत सिंह, इकबाल सिंह बैस या एम अधिकारी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है प्रशांत सिंह। हाल ही में मध्य प्रदेश के नए महाधिवक्ता बने हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के नए महाधिवक्ता कौन है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो उसका राइट आंसर बनेगा प्रशांत सिंह। साथ ही देखिए तीनों और ऑप्शन है यहाँ पर पुरुषेंद्र कौरव। तो इन्हें जो है हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आपके न्यायाधीश बनाया गया, जो कि पहले मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता हुआ करते थे। उसके बाद इकबाल सिंह बैस, इनकी बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है तो इकबाल सिंह बैस उनका नाम है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे तो उनका नाम है एम अधिकारी। तो चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर आपके क्लियर कर दिए हैं। चलिए यहाँ पर बात आई है राज्य के महाधिवक्ता की। तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट आपको यहाँ पर बता देते हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो राज्य का महाधिवक्ता होता है इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका जो उल्लेख मिलता है संविधान के अनुच्छेद 165 में, यानी कि आर्टिकल 165 में जो है हमें महाधिवक्ता का वर्णन मिलता है। साथ ही जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। यानी कि जो राज्य सरकारें होती है उनको अगर कानूनी संबंधी कुछ सलाह चाहिए रहती है या उनकी तरफ से अगर उनका पक्ष अगर कहीं पर रखना होता है कानूनी तौर पर, तो ये जो महाधिवक्ता होते हैं यह रखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 165 में इनका उल्लेख मिलता है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और इनकी जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो तीनों फैक्ट हमें यहाँ पर याद रखना है, आर्टिकल याद रखना है। यह जो है राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है, ऑप्शन दे देगा आपका 5, 6, 7 और चौथा ऑप्शन दे देगा निर्धारित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, यानी कि निर्धारित नहीं है। क्योंकि संविधान में कहीं भी महाधिवक्ता के कार्यकाल का निश्चित नहीं किया गया, यानी कि संविधान में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि महाधिवक्ता का कार्यकाल वहां पर बताया गया हो। तो इसका जो कार्यकाल होता है निश्चित नहीं बताया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हमारी बनती है। वहीं इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया। यानी कि राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसके बारे में दो जानकारियां जो कि महत्वपूर्ण है। पहली कि उनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है, और दूसरी बात कि उनके हटाने की क्या प्रक्रिया होती है, दोनों का उल्लेख संविधान में नहीं दिया गया है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और एग्जामिनर जो है इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो इससे संबंधित जो फैक्ट है वो आपको यहाँ पर क्लियर करते हुए चलना है। तो यह राज्य के महाधिवक्ता से जुड़ी पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बता दे। संविधान के अनुच्छेद 165 में इनका उल्लेख मिलता है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कार्यकाल और किस प्रकार इसको हटाना है, इन दोनों बातों का उल्लेख संविधान में आपका नहीं किया गया। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कचरे से कोयला बनाने वाला देश का दूसरा प्लांट मध्य प्रदेश के किस शहर में लगाया जाएगा। चार ऑप्शन है: भोपाल, इंदौर, उज्जैन या रतलाम। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में
कचरे से कोयला बनाने वाला देश का दूसरा प्लांट जो है आपका लगाया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह पूरे देश में दूसरा है। पहला आपका वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में लग रहा है, और दूसरा जो है आपका भोपाल में लगेगा। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका बनेगा। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो जो भोपाल नगर निगम है और एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है। और एग्रीमेंट किसको लेकर हुआ है? इसी को लेकर हुआ है कि कचरे से कोयला बनाने का जो प्लांट है उसी को लेकर जो है इन दोनों के बीच में आपका एग्रीमेंट हुआ है। चलिए देख लेते हैं यह एग्रीमेंट किस टाइप का हुआ है। तो इस अनुबंध के तहत भोपाल नगर निगम एनटीपीसी को आदमपुर छावनी में 15 एकड़ जमीन जो है उपलब्ध कराएगा। और ये यहाँ पर जो यह प्लांट लगाया जाएगा, यहाँ पर 400 टन रोजाना सूखे कचरे से टेरिफाइड चारकोल बनेगा। और एनटीपीसी यह जो प्लांट लगेगा इस पर 80 करोड़ रुपए खर्च करेगा। यानी कि जमीन जो है मध्य प्रदेश शासन उनको दिलवा रहा है, और वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ पर जो निवेश करेंगे, किसके द्वारा किया जाएगा? एनटीपीसी के द्वारा किया जाएगा। और यह जो है प्लांट आपका कहाँ पर लगेगा? तो जो आदमपुर छावनी जो कि आपके भोपाल में स्थित है, वहाँ पर जो है यह आपका लगाया जाएगा। और जो भोपाल है, वाराणसी के बाद दूसरा ऐसा शहर होगा जहां सूखे कचरे से टोरिफाइड चारकोल यानी कि कोयला आपका बनाया जाएगा। और यह जो टोरिफाइड चारकोल है, इसका उपयोग कहां पर होता है? तो इसका जो उपयोग है बिजली उत्पादन के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो बिजली की समस्या है उसको हल करने में यह एक महत्वपूर्ण कदम हमारा साबित हो सकता है। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता दिए। और यह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि कचरे से कोयला बनाने वाला देश का दूसरा प्लांट आपका कहां पर लग रहा है? तो हमारे भोपाल में लग रहा है। तो यह तो थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर बात आई है एनटीपीसी की। तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण या ऐसे फैक्टर देख लीजिए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या बनता है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है आपका इसका फुल फॉर्म बनता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना होती है। एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है, यानी कि वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट और एमडी आपके कौन है? तो उनका नाम है गुरदीप सिंह है। तो एनटीपीसी की स्थापना 1975, मुख्यालय आपका नई दिल्ली में, और वर्तमान में अध्यक्ष गुरदीप सिंह। तो यह थी एनटीपीसी से जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में मध्य प्रदेश की रैंकिंग कौन सी है? 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा या सातवां। तो इसका जो आपका राइट आंसर बनता है वो बनता है सातवां। यानी कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। इसमें हमारा जो मध्य प्रदेश है 7वें स्थान पर है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में मध्य प्रदेश की रैंकिंग 3 पायदान ऊपर हो गई है। यानी कि वर्तमान में जो है आपका 7वें नंबर पर है। और पिछली बार यानी कि जो 2019-20 की जो आपकी रिपोर्ट आई थी उसमें जो है आपका 10वें स्थान पर था। यानी कि कहीं ना कहीं जो खाने की गुणवत्ता है, खाने की जो क्वालिटी है उसमें सुधार हुआ है। तो इस प्रकार इसकी रैंकिंग भी हमसे पूछी जा सकती है कि यह जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक हाल ही में जारी किया गया भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा, इसमें हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी रैंकिंग थी? तो मध्य प्रदेश आपका 7वें नंबर पर था। और पिछली बार कौन से नंबर पर था? आपका 10वें नंबर पर था। अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो सूचकांक जारी किया गया है इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पर इसमें गुजरात आपका आता है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर बात आई है आपकी फसाई की। तो इससे जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या बनता है आपको यहाँ पर बता दिया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है आपका फसाई का फुल फॉर्म बनता है। यानी कि जो हमारे भारत में जो खाद्य सामग्रियाँ होती है उनके क्वालिटी या उनकी गुणवत्ता जो है इसके द्वारा चेक की जाती है। और जो प्रोडक्ट आते हैं उस पर कई बार आपने इसका लोगो देखा होगा या ऐसा लिखा हुआ देखा होगा कि फसाई के द्वारा जो है इसको सर्टिफाइड किया गया।
तो भारत में जो हमारी खाद्य सामग्रियाँ होती है उनकी गुणवत्ता की, उनकी क्वालिटी की जो जांच है फसाई के द्वारा आपकी की जाती है। तो इसका फुल फॉर्म बनता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिट इंडिया। इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रीता तेवतिया जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। वर्तमान में इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके कौन है? अरुण सिंघल है। फसाई की स्थापना आपकी कब होती है? अगस्त 2011 में इसकी स्थापना होती है। और मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो स्थापना अगस्त 2011 में होती है, मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। वर्तमान में सीईओ कौन है? अरुण सिंघल। और इसके अध्यक्ष कौन है? रीता तेवतिया। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी जानकारी। इसी के साथ मध्य प्रदेश का आज का हमारा करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का आज का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरा घर मेरा नाम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? चार ऑप्शन है, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर बनता है पंजाब सरकार के द्वारा मेरा घर मेरा नाम जो योजना है वह आपकी शुरू की गई है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मेरा घर मेरा नाम योजना का जो है आपका ऐलान किया है। इस योजना की शुरुआत पंजाब के गांव और शहरों के लाल लकीर के भीतर घेरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए की गई है। साथ ही इस योजना के तहत ड्रोन मैपिंग से हर गांव और शहर के नक्शे भी आपके तैयार किए जाएंगे। इसी टाइप से जो है आपके स्वामित्व योजना जो है हमारे केंद्र सरकार के द्वारा भी शुरू की गई है, जिसमें कि जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको मालिकाना हक जो है आपका दिलाया जाता है। और हाल ही में कुछ दिनों पहले हमने न्यूज़ में पढ़ी थी कि कई जगह जो है इससे संबंधित आपके आयोजन भी हुए थे। तो केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना अलग है और यह जो यहाँ पर पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है ये दोनों अलग है, लेकिन इन दोनों का उद्देश्य आपका एक ही है। और दोनों में जो आपके यहाँ पर मैपिंग होती है, स्वामित्व योजना में भी ड्रोन के माध्यम से होगी, यहाँ पर भी जो है आपके ड्रोन के ही माध्यम से होगी। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर बात आई है पंजाब की। तो सबसे पहले पंजाब को यहाँ पर मैप में देख लीजिए, यह रेड कलर वाला आप देख सकते हैं, यह जो है पंजाब है। इसकी जो सीमा है आपकी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से जो है इसकी सीमाएं आपकी लगती है। और ऊपर की साइड जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। और इस साइड जो है इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। पंजाब की आपकी राजधानी क्या है? तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी कि पंजाब की स्थापना आपकी कब होती है। तो 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना होती है। इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। वर्तमान में यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हाल ही में जो है ये मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए इनका जो नाम है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। और पंजाब के मुख्य न्यायाधीश आपके कौन है? तो रविशंकर जहा। तो यह थी पंजाब से जुड़ी प्रमुख जानकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पे के नए नए अध्यक्ष या चेयरमैन आपके कौन बने हैं? चार ऑप्शन है, रजनीश कुमार, अविनाश कुमार, अक्षय कुमार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका इसका बनता है रजनीश कुमार भारत पे के नए अध्यक्ष या नए चेयरमैन बने हैं। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार भारत पे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में आपके नियुक्त किए गए हैं। तो इनका नाम जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है और किसके जो है आपके अध्यक्ष बनाए गए हैं यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। भारत पे की बात करें कि भारत पे क्या है, तो भारत पे व्यापारियों के लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो कि देश के व्यापारियों को यूपीआई क्यूआर कोड के द्वारा भुगतान की सुविधा और ऑनलाइन बही खाता सेवा उपलब्ध कराता है। आप में से बहुत सारे लोग जो है यह भारत पे भी जो है आपका यूज़ करते होंगे और कई दुकानों पर भी जो है आपने देखा होगा कि इसका जो है क्यूआर कोड लगा होता है। डायरेक्ट जाओ, इसको स्कैन करो और अपने बैंक या अपने वॉलेट के माध्यम से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यही जो है आपका भारत पे है। और इसके नए अध्यक्ष आपके किसको बनाया गया है? तो रजनीश कुमार को बनाया गया। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पे का मुख्यालय आपका कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस यानी कि इंटरनेशनल ई वेस्ट डे आपका कब मनाया गया है? इस बार कब मनाया गया है? चार ऑप्शन है, 14 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को या 17 अक्टूबर को। तो राइट आंसर आपका बनता है 14 अक्टूबर को। तो प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस यानी कि इंटरनेशनल ई वेस्ट डे आपका मनाया जाता है।
चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाने की शुरुआत आपकी कब से हुई? वर्ष 2018 से इसकी शुरुआत हुई और प्रतिवर्ष जो है अब 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में ई कचरे के सही निपटान को बढ़ावा देना, जिसका पुनः उपयोग, वसूली और रिसाइकिलिंग दरों में जो है आपका वृद्धि करना। तो जो ई कचरा होता है उसको जो है निपटान सही तरीके से करना। अगर वह पुनः उपयोग है, पुनः उपयोग वाला है तो उसका पुनः उपयोग करना, उसकी वसूली करना यानी कि उसको इकट्ठा करना और उसकी रिसाइकलिंग दरों में जो है वृद्धि करना इस दिवस को मनाने का आपका प्रमुख उद्देश्य है। इस बार कौन से नंबर का था? तो आपका जो है चौथे नंबर का मनाया गया। और 2021 यानी कि वर्तमान में इसकी थीम क्या थी अभी मनाया गया? तो उपभोक्ता परिपत्र अर्थव्यवस्था की कुंजी है। उपभोक्ता परिपत्र अर्थव्यवस्था की कुंजी है। कंज्यूमर इज द की टू सर्कुलर इकोनॉमी। उपभोक्ता परिपत्र अर्थव्यवस्था की कुंजी है। कंज्यूमर इज द की टू सर्कुलर इकोनॉमी। तो यह जो है इस बार की थीम थी। कई बार एग्जाम में दिवस पूछ लिए जाते हैं और कई बार वह जो दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, जो मनाते हैं, उनकी थीम भी पूछ ली जाती है। तो दोनों यहाँ पर आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है सज्जन जिंदल को हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाया गया है। और यह इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बना है, इसलिए इनका नाम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन से जुड़ी जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल को वर्ष 2021-22 के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। बात करें वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की, इसकी स्थापना 10 जुलाई 1967 को आपकी होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है आपका इसका मुख्यालय है। तो इसकी स्थापना आपसे पूछ ली जा सकती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है वह भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का भी हमारा करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा किस शहर में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के निर्माण और संस्कृति विभाग के अधीन स्वायत्त अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक न्यास के गठन के लिए स्वीकृति दी गई है? तो राइट आंसर इसका आपका बनता है ग्वालियर। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में खनिजों के सर्वेक्षण तथा पूर्वेक्षण के लिए मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड भारत सरकार के किस उपक्रम के साथ एक एमओयू किया है? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है मिनरल एक्सप्लोरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड, MECL जो है आपका इसका राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस शहर की स्मार्ट सिटी द्वारा देश का पहला किड्स फ्रेंडली कोविड वैक्सीनेशन सेंटर आपका तैयार किया गया? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियों का परिचालन किया। इन दोनों मालगाड़ी का क्या नाम है? तो राइट आंसर इसका आपका बनता है ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों त्रिशूल और गरुड़ जो है आपका इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो राइट आंसर आपका बनता है इनके द्वारा 28वां अपना स्थापना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को इससे सम्मानित किया गया। इसी के साथ हमारा आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन था वह कंप्लीट होता है। साथ ही आज जो है यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन है, मालवा अखबार, ग्वालियर अखबार, कर्मवीर या नई दुनिया। तो जो भी राइट आंसर है आप सभी जो है हमें कमेंट करके बताइएगा। तो यह था हमारा आज का सेशन है। साथ ही यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसी प्रकार के वीडियो डेली चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।